हेलो दोस्तों, यदि आपने अभी तक का प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म नहीं भरा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर लीजिए। पूरा प्रोसेस आपको मैं भर के दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग फॉर्म भरोगे, क्योंकि पोर्टल अभी ऑनलाइन वाला खुला हुआ है और कई सालों बाद ये पोर्टल खुला था अभी। और अगर ये पोर्टल बंद हो जाएगा तो आप लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने का मौका नहीं मिल पाएगा और आप लोगों को घर सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा। पूरा प्रोसेस आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करोगे, जिसके बाद आपका फॉर्म ऊपर पहुंच जाएगा और आप लोगों को जो है एक घर बना करके दिया जाएगा। बेसिकली घर बनाने का पैसा जो होता है सरकार आपकी बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है। अब पैसा बैंक खाते में आप लोगों के पहुंच चुका है तो आप लोग उससे मजदूरों को दे करके घर बनवा लोगे, सामान वगैरह जो आता है सामान खरीद लोगे, घर बनाने के लिए जो सामान आता है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। सरकार आपको पैसा दे रही है, फ्री में पैसा दे रही है, सरकार आपको घर बनाने का मौका दे रही है। इससे बड़ी बात क्या ही होगी। तो मोदी सरकार की इस स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आप लोग भी वैसे करना और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहना और वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखते हैं किस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल पर लिखना है PMAYG अर्बन अप्लाई। तो पहली वाली जो ये वेबसाइट आप लोगों के सामने आ रही है, इस वाली वेबसाइट को ही आप लोगों को अपने मोबाइल में ओपन कर देना है। जैसे इस वाली वेबसाइट को आप लोग अपने मोबाइल में ओपन करोगे, इस तरह से एक इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने जो इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 नाम से जो ये ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर मैंने मार्क करा है, इस वाले बटन पर ही आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, इस तरह से एक इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। अब योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल में ऊपर स्क्रॉल करते रहना है। इस तरह से आप लोग ऊपर स्क्रॉल करते रहना, थोड़ा नीचे जाना है ना आपको। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन का, PMAYU 2.0 के नाम से। जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन का ऑप्शन है, इस वाले बटन पर ही दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का कहीं पर भी क्लिक कर देना, ये पूरा पैरा इसका ही है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, इस तरह से एक फॉर्मेशन आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर सब कुछ बता रहा है कितने जो रुपया है आपको सरकार के द्वारा दिया जाता है BLC AHP ARH के तहत। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना। अभी यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड का जो ये बटन आ रहा है ना, इस क्लिक टू प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स बता रहा है, क्या क्या वो है। आवेदक का आधार विवरण, यहाँ पर देखिए आवेदक का आधार विवरण, यानी कि आप अपने नाम से भर रहे हो ना, तो आप लोगों को अपने आधार कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन लगेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। कुल मिलाकर के आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, जो परिवार में सदस्य है उन लोगों के आधार कार्ड की डिटेल चाहिए होगी। आवेदक का सक्रिय बैंक खाता, जिसके नाम से आप लोग अप्लाई करोगे ना, उसका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, पर लेकिन अकाउंट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र चाहिए, केवल PDF फाइल। आय प्रमाण पत्र की एक फ़ोटो चाहिए होगी, मतलब आप लोग उसकी जो है फ़ोटो खुद से मोबाइल में खींचोगे और PDF वगैरह में सेंड करोगे। और भूमि दस्तावेज, ज़मीन के कागज़ चाहिए होंगे। अगर किसी के पास भूमि दस्तावेज या आय प्रमाण पत्र नहीं है तो दुकान से निकलवा लेना, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। फिलहाल आप लोग फॉर्म भरना देख लीजिए, वो तो मिल ही जाएंगे आपको, 5-10 मिनट में निकल जाते हैं कागज़ तो सारे। और जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने के लिए आप लोगों को मिल रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट करना है। जिस भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हो उस राज्य को सिलेक्ट कर लो। हाउस होल्ड इनकम पूछ रहा है, कितनी आप लोगों की जो है सालाना इनकम है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये डाल दिया है। अब एक वर्टिकल सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, मैंने फर्स्ट वाला वर्टिकल सिलेक्ट कर लिया, बेनिफिशियरी LED कंस्ट्रक्शन वाला। और 3 ऑप्शन दे रहा है, अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने फर्स्ट सिलेक्ट करा, आप लोग भी फर्स्ट ही सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप लोग BLC वाला ही सिलेक्ट कर लोगे ना, फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करना, ओके। BLC वाला जैसे सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे आप लोगों से पूछा है डू यू ओन अ पक्का हाउस, क्या आपका खुद का एक पक्का घर है। आपके पास कोई पक्का घर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना। नहीं, आपके पास पक्का घर नहीं है तभी तो आप लोग सरकार से घर के लिए पैसा ले रहे हो। अब ये पूछ रहा है कि आपने हाउसिंग स्कीम के तहत पहले भी कोई लाभ लिया है, तो यहाँ पर भी नो कर देना, दोनों पर नो क्लिक कर देना। अब एलिजिबिलिटी चेक का जो ये ऑप्शन आ रहा है, इस वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर देना। बस यहाँ से आप लोगों का फॉर्म अब खुल करके आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है डाल देना। जो भी आधार कार्ड में आप लोगों का नाम लिखा है वो डाल देना। और यहाँ पर नीचे जो ये चेक बॉक्स वाला है
क्लिक हेयर टू इंडिकेट इस पर क्लिक कर देना और इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना। मोबाइल नंबर के पर आप लोगों की एक ओटीपी चले जाएगा आधार कार्ड से जो जुड़ा हुआ है। जो ओटीपी आप लोगों के मोबाइल नंबर पर जाएगा वो ओटीपी आप लोगों को भरना होगा। अब जैसे ही आप लोग ओटीपी को भरोगे, बस इतना करने के बाद मेरा फॉर्म यहाँ पर खुल करके आ चुका है। अब फॉर्म आप लोग कैसे भरोगे, पूरा प्रोसेस आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों का नाम लिखा आएगा, यहाँ पर आप लोगों की आधार संख्या भी लिखी आएगी। आधार संख्या फिलहाल राइट साइड में लिखी है। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी शुरू करनी है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर भरना, जो पैन कार्ड का नंबर होता है, जिसके भी नाम से आप भर रहे हो ना, उसका ही पैन कार्ड का नंबर डालना। चाहे अपने माता के, पिता के, किसी के भी नाम से आप लोग ये फॉर्म को भर रहे हो। मोबाइल नंबर डालना, जेंडर डालना, क्या आप अनाथ हैं, हाँ है तो यस लिख देना, वरना नो वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना, मार्शल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, आप लोगों का विवाह हो गया है तो यस पर क्लिक कर देना, वरना नो वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर देना। अब नीचे यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है आधार के अनुसार पिता का नाम, जो आपके आधार कार्ड में आपके पिता का नाम लिखा है या फिर पिता के आधार कार्ड में उनका नाम जो लिखा है वो भर देना, और जो माता के आधार कार्ड में जो उनका नाम लिखा है वो भर देना, और यहाँ पर उन दोनों के आधार कार्ड का नंबर डाल देना। माता के आधार कार्ड का यहाँ पर, पिता के आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना। अब नीचे यहाँ पर आपको रोजगार की स्थिति बतानी है कि आप लोग क्या रोजगार करते हो। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर भी दिखा देता हूँ। इनमें से कुछ भी काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हो गया खुद का कुछ काम करते हो, सैलरी मिलती है, रेगुलर वेज, लेबर नॉट एम्प्लॉयड या फिर अदर, जो भी आप लोगों के अनुसार है उस पर क्लिक कर देना। नॉट एम्प्लॉयड मतलब कुछ काम नहीं करते तो यहाँ पर क्लिक कर देना। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना। अगर खुद का कुछ व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय का यहाँ पर आप लोग नाम लिख देना। रिलीजन धर्म बता देना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देना। यहाँ पर सारी एजुकेशन शो करेगा ये। अगर कुछ नहीं पढ़ रखे हो, पढ़ाई नहीं कर रखी है तो नो क्वालिफिकेशन पर सिलेक्ट कर देना, नो एजुकेशन पर सिलेक्ट कर देना, मतलब नहीं पढ़ाई करी है, उसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ से पूछा है कि क्या आपने इनमें से किसी भी स्कीम के तहत लाभ लिया है। यहाँ पर कई सारी स्कीमों के तहत जो है कई सारी स्कीमों के नाम आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने इनमें से किसी भी स्कीम के तहत लाभ लिया है ना, पढ़ लेना एक बार, ध्यान से देख लेना उन स्कीमों को जब आप लोग फॉर्म भरोगे। अगर पहले कभी इन स्कीम के तहत आपने लाभ लिया है ना, तो यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक कर देना, वरना नो पर क्लिक कर देना, और गलत मत भरना। कुल मिलाकर के यस ना नो पर क्लिक कर देना, उससे कुछ नहीं होगा। अब नीचे जो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पर दोस्तों अपनी फैमिली की डिटेल डालनी है। यहाँ पर आप लोगों को जो है नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जिस भी व्यक्ति की डिटेल डाल रहे हो उसका आपसे क्या संबंध है। पिता है तो फादर भर देना, माता है तो मदर भर देना, भाई है तो ब्रदर भर देना, और उनकी इन्फॉर्मेशन डालते चले जाना। लगभग परिवार के 3-4 सदस्यों की आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। 5-10 मिनट लगेंगे इन्फॉर्मेशन डालने में, इतना बड़ा टाइम बात नहीं है। अब जब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद ये ग्रीन वाले बटन पर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर इस समय थोड़ा कम दिख रहा है, आपके मोबाइल पर क्लियर दिखाई देगा। ये हाउस होल्ड डिटेल पर आ जाते हैं। अब आपको घर की डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर तो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो आपको आय प्रमाण पत्र था ना, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आय प्रमाण पत्र की आप लोग मोबाइल से एक फोटो खींचना और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उस फोटो को अपलोड कर देना, डाल देना कुल मिला करके। ये पूछा है इस कस्बे में आप कितने समय से रह रहे हो। अगर आप जन्म से रह रहे हो तो ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स पर सिलेक्ट करोगे। अगर आप जन्म से रह रहे हो ना तो मोर देन 10 ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर उससे कम टाइम पर रह रहे हो तो यहाँ पर उस हिसाब से अपने साल सिलेक्ट कर लेना, कितने साल से आप इस जगह पर रह रहे हो। अब इसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर फिर से क्लिक कर देना। अब आप लोगों की जो है एड्रेस डिटेल खुल जाएगी। अब एड्रेस तो सिंपल है भाई, एड्रेस तो आप लोग डाल ही दोगे जहाँ पर फिलहाल आप रह रहे हो। आपके पास घर नहीं है या फिर किसी के भी पास रह रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो ना, कुल मिलाकर के वहाँ का फिलहाल का एड्रेस डाल देना। परमानेंट एड्रेस में वो डाल देना। अब यहाँ पर पूछा है PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस। अब जहाँ पर आप लोगों को घर बनवाना है ना, उस जगह का एड्रेस डालना। जिस भी जगह पर आप लोगों को घर बनवाना है यहाँ पर वो वाला एड्रेस डालना, PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस में, ठीक है। सिटी नेम, पिन कोड सब डाल देना। अब भूमि के दस्तावेज जहाँ पर आप लोगों को घर बनवाना है ना, उस भूमि के दस्तावेज आपको फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करने हैं, फोटो अपलोड कर देना। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग एड्रेस डिटेल वगैरह डाल दोगे, इसके बाद बैंक की डिटेल आती है, बैंक की डिटेल डाल देना, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह। ये तो सिंपल चीज़ है, जिसमें पैसा आता है ना, बैंक अकाउंट की नंबर की तो ज़रूरत होगी क्योंकि उसमें ही पैसा आएगा। अब यहाँ पर एक और सवाल पूछा है कि आपने इनमें से किसी योजना के तहत लाभ लिया है, जैसे अमृत 2.2 SBM। यहाँ पर इसने कई सारी योजना दे रखी है, PM सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना।
अगर किसी योजना के तहत लाभ लिया है तो यस पर कर देना, वरना नो वाले बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर इन दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में लास्ट में आप फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना। अब फाइनल सेव पर क्लिक करते ही आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अब जैसे ही फिल हो चुकी है सारी इन्फॉर्मेशन, ऊपर जा करके फॉर्म की चेकिंग होगी। अगर फॉर्म एकदम करेक्ट है तो जो नई लिस्ट आएगी ना, उस लिस्ट में आप लोगों का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट डालना, कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत डालना, वरना जो फॉर्म होगा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा और आपको घर बना करके नहीं दिया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट, एकदम सही डालना। बाकी लिस्ट में जब नई वाली लिस्ट आएगी आप लोगों का नाम दिख जाएगा। लिस्ट देखने का तरीका भी मैंने बता रखा है, वीडियो देख लेना जा करके, या डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे मैंने लिंक भी डाल रखा है। लिस्ट कैसे देखोगे वहाँ पर से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फॉर्म की चेकिंग होने के बाद में आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा फाइनली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।